अभी यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, अभी मैं ट्रेड में एंटर करने वाला हूँ। ये जो यहाँ पे 24,220 का जोन है, ये एक बार निकल जाता है तो जो अर्ली यहाँ पे सेलर्स थे जिन्होंने मार्केट को थोड़ा नीचे लेके आया था, उसको वहाँ से वो अगर सिस्टम से निकल जाते हैं, मैं यहाँ पे एंटर कर जाऊँगा 220 के जोन पे 24,250 के कॉल में। तो लेट्स सी यहाँ पे अभी क्या होता है। एग्जैक्टली वही सिनेरियो बन रहा है जो मैंने सोचा था। अभी ट्रेंड लाइन के पास से देखो प्राइस ने यहाँ पे मूव ली हुई है, बट अर्ली जो सेलर्स थे उनका सिस्टम से निकलना ज़रूरी है। अगर वो नहीं निकलते हैं तो मे भी हो सकता है कि हमें वहाँ से फिर से फॉल देखने को मिले। तो ऐसे में मैं रिस्क नहीं ले सकता, मैं कंफर्मेशन होने के बाद ही एंटर करूँगा। अगर 220 के जोन के ऊपर प्राइस यहाँ पर सस्टेन करती है तो विल एंटर इन दैट ट्रेड। और उसके बाद हमारा जो अगला लेवल होगा 24,333 का। पिवट पॉइंट को देख लिया आपने, अगर टारगेट होगा तो वो होगा इसी लेवल पे प्राइस यहाँ पे कर रही है ये। और देखो अभी भी यहाँ पे आए, हाँ यहाँ पे सेलर्स हैं, बिल्कुल हैं जोन में सेलर्स जो प्राइस को लेके वापस आ रहे हैं। यहाँ पे प्राइस रिएक्ट कर रही है, अच्छी रिएक्ट कर रही है। 218 जानते हैं एंटर कर सकता हूँ, मुझे तो यहाँ पर स्टॉप लॉस अच्छा मिल जाएगा। लेट्स सी वो जो अगर ब्रेक होता है उसके बाद ही एंटर करूँगा मैं। तो गाइस एक बार ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हो जाए ना ऊपर में, और उसके बाद कुछ मुझे यहाँ पे एक फॉलोअप देखने को मिला, मैं डेफिनेटली यहाँ एंटर कर जाऊँगा। लग तो रहा है बट यहाँ से रिजेक्शन भी आ रहा है, तो यहाँ पे इसमें कंफर्म नहीं हो सकता। बेनिफिट ऑफ डाउट लेके चलना चाहिए, क्योंकि उस डाउट्स का बेनिफिट भी होता है। यहाँ से कंटिन्यूएशन आती है तो फिर उसके बाद मैं एंटर करने का सोचूंगा। और यही जोन एग्जैक्टली यहाँ पे मेरा ये असल रहेगा 213 के पास। लेट्स सी क्या होता है जोन में, यहाँ से मार्केट निकलती है या हमें निकालती है। तो मैं बताता हूँ आपको, कोई भी डेमो शेयर डिसीजन कैंडल अपना आ गया है जहाँ पे अपन एंटर करने का प्लान कर रहे थे। अब यहाँ पे ये क्लोजिंग बना थे 221 के पास, तो उसके बाद एंटर हम लोग कर जाएंगे इस ट्रेड में। लेट्स सी ये क्लोजिंग कैसी आती है। अब यहाँ पे पिन बार ना बन जाए एटलीस्ट, देखो पिन बार फॉर्म हो रहा है। यहाँ पिन बार फॉर्म होगा तो फिर कैसे एंटर करेंगे, ये तो आउट ऑफ फुल जोन है ना यार। अब यहाँ पर से मार्केट रिवर्स हो जाएगा तो फिर तो ये तो हमारा ट्रेड एग्जैक्टली नहीं है, इसको कोई फॉलो अप नहीं आई है, तो ये अपना एग्जैक्ट रिजल्टेड मूव नहीं है। तो देखते हैं अब यहाँ से रिवर्स होता है, देखते हैं कोई भी अगर इधर कंफर्मेशन मिलती है तो आई विल अपडेट यू। प्राइस वर्सेस जोन को अटेम्प्ट कर रही है। एक बार ये सेलर्स वाला जोन निकल जाए ना तो फिर हमारे लिए मूव कैप्चर करना आसान हो जाएगा। बट यहाँ पे
स्ट्रॉन्ग सेलर्स हैं जो इस प्राइस रेंज को डिफेंड कर रहे हैं ब्रेकआउट से। तो एक बार ये जोन निकल जाए ना तो देन ये इम्पैक्ट रहेगा हमारे लिए। तो देखो यहाँ पे स्पॉट चार्ट पे तो हमें मूव देखने को मिल रही है, बट यहाँ पे ऑप्शन चार्ट पे एक पिन बार जैसा फॉर्म हो रहा है। ये प्राइस एग्जॉस्शन शो करता है, प्राइस एग्जॉस्ट कर रही है वहाँ पे, वो दिख रहा है हमें यहाँ पे। बट ये एक अर्ली सिनेरियोज भी हो सकते हैं बिफोर एक रिजल्टिंग मूव के। मैं एंटर कर रहा हूँ यहाँ पे, लेट्स सी क्या होता है। 221 के आसपास हमें यहाँ पे एंट्री मिली है। सो लेट्स सी, अभी तो फ़िलहाल 220 के पास प्राइस चल रहा है। 214 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, इसी को कंसिडर करते हुए अपन चलेंगे। 221 देखते हैं यहाँ से कैसी मूव हमें एक्सपेक्ट करने को मिलती है। अब यहाँ पे अगर ये मेरा असर लेता है या फिर मुझे मूव देता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। लेट्स सी, अभी तो प्राइस फ्लैट ही चल रही है। देखो आईवी की बात करें तो आईवी भी अभी फॉल कर रही है। अगर हमें एग्जैक्ट वो होता है कि आईवी ब्रेकआउट के साथ आईवी भी राइज कर देखने को मिलता है, तो ये एक सस्टेनेबल ब्रेकआउट होता है जो कि काम करता है हमारे लिए। इसको हम फेक ब्रेकआउट नहीं कर सकते। बट सिनेरियोज मार्केट में ट्रैपिंग भी बहुत बार होते हैं, तो उन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए हमें चलना है। मैं एक बार ये ट्रेड खत्म हो जाना तो मैं पूरा लॉजिक जो है ट्रेड का वो बता दूंगा कि क्या देख के मैं इसमें एंटर किया था। अभी देखो मुझे मूव तो लगभग 4-5 पॉइंट का मिला है, बट ऐसे कुछ सिनेरियोज देखने को नहीं मिल रहे हैं कि कोई बेनिफिट ऑफ स्पाइक यहाँ मिलने को देखने को मिले। ऐसा कुछ तो मिला नहीं, बट देखते हैं ये जोन अपना निकल जाए ना तो उसके बाद हमारे लिए ये मूव कैप्चर करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। फिलहाल तो ट्रेड अभी फेवर में अपने 4-5 पॉइंट का मूव आया है, बट अभी इतना ही तो कैप्चर नहीं करना है। एटलीस्ट 10 पॉइंट 15 पॉइंट मिले तभी कुछ बात बने यहाँ पे। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ट्रेड एक बार अच्छे से डेवलप हो जाए ना तो थोड़ा रिलैक्स भी हूँ मैं। बट हाँ वही चीज़ है, ट्रेडिंग एंड रिलैक्सेशन both are not same things, I guess. हाँ अभी तक मैंने कोई एसएल भी नहीं इंटैक्ट किया यहाँ पे। कोई मूव एक बार अच्छे से दिख जाए ना तो उसके लो पे मैं एसएल अपना इंटैक्ट कर दूँ। बट यहाँ पे मुझे इसमें एसएल कहाँ लगाऊँ कि 227 देख लो कितने बड़े बड़े स्पाइक्स आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे स्पाइक्स आने के बाद भी कितने बड़े बड़े रिजेक्शंस भी आ रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। रिजेक्शन भी ध्यान में रखना होता है अनटिल अनलेस आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग मूवेबल पॉइंट यहाँ पे ना हो। तो वैसे हमारा टारगेट जोन तो अभी काफ़ी दूर है, बट उसको कंसिडर कर सकते हैं हम लोग। सॉरी, टारगेट जोन दूर है हमारा
अभी हम लोग ऑलमोस्ट 4-5 पॉइंट के इसमें चल रहे हैं, बट ये बहुत ज़्यादा ही इनडिसीजन कैंडल है, कुछ भी हो सकता है। लेट्स सी। 223 के आसपास प्राइस चल रही है। अब मैंने स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट कर लूँगा। इस ट्रेड से मैं कुछ गवा के जाने वाला तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है ना, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। इसी सब जोन्स में थोड़ा अपने आप को कुर्सी की पेटी को बांध के रखना होता है। और बीट जो है वो हाई लेवल पे होती है, तो यहाँ पर हमारे स्टॉप लॉस भी लग सकते हैं। बट अभी स्टेट से मैं कुछ दबा के जाने वाला नहीं हूँ, एटलीस्ट। रिजेक्टेड। स्टॉप लॉस मैं हटा देता हूँ, क्योंकि अभी तो प्राइस लगभग उसी रेंज में है। तो प्राइस तो फिर क्यों स्टॉप लॉस रखना, एक बार ये जोन निकल जाना। मूव तो काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है, देखते हैं उसके हिसाब से प्राइस कैसा रिएक्ट करता है। सिंगल लॉट से मैं ट्रेड कर रहा हूँ ना, इसलिए मुझे पता है यहाँ पे अभी कुछ देखने को नहीं मिल रहा, कुछ बेनिफिट। यहाँ पे थोड़ी 10 पॉइंट लगभग मार्केट मूव कर चुका है, बट उसके बाद भी हमें यहाँ पे 10 पॉइंट मूव करने के बाद भी कोई प्रीमियम स्पाइक देखने को नहीं मिल रही। तो अपन स्टॉप लॉस को भी इंटैक्ट रखेंगे कि अपना स्टॉप लॉस भी जो होगा, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस टच होगा, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लेके मार्केट जाएगा जिसको जाना है जाएगा। ऐसे मूव जो होते हैं ना, देखिए यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, पिन बार फॉर्म हो रहा है, तो हमें इसके लिए भी रेडी रहना चाहिए, क्योंकि पिन बार फॉर्म हो रहा है तो ये एक मे बी रिवर्सल वहाँ से आ जाए, तो हम अपना ट्रेड इनसाइड लेके ही चलेंगे ना, कितने में हमें सिंगल लॉट से ट्रेड कर रहा हूँ, इसलिए ये ज़्यादा मुझे नहीं मिल रहा है। नहीं तो मतलब क्योंकि आज हाई स्पाइक्स भी थे और एक्सपेंशन भी देखने को मिल रहा था, तो यहाँ पे ये होता नहीं। 232 10 पॉइंट का जो था यहाँ पे, तो प्राइस क्या हो रहा है, आई भी उसी हिसाब से 1.1 अभी हो चुका है। ग्रीन ट्रेड्स तो है ही, लेट्स सी इसका रिजल्टेंट कहाँ तक आता है। मैं एक अब प्रीवियस सपोर्ट जोन तक तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, प्रीवियस सपोर्ट जोन तो मुझे देखने को मिलेंगे। देख रहे हो यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, तो हाँ ऑफकोर्स देखने को मिल सकता है।
रिजेक्शन कैंडल्स हैं वहाँ पे, वहाँ से प्राइस जो है रिवर्स हुआ था गैप अप ओपनिंग के बाद। तो वहाँ पे होंगे, तो यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस इंटैक्ट इसलिए नहीं करना चाह रहा हूँ क्योंकि बड़े बड़े स्पाइक्स लग रहे हैं। ये स्पाइक्स हो सकता है मेरा स्टॉप लॉस ले ले और उसके बाद उसी जोन में एंटर करे, तो इसलिए बस यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस नहीं इंटैक्ट करना चाह रहा हूँ क्योंकि फिर बेनिफिट नहीं होगा ना। देखो कितने बड़े बड़े स्पाइक्स लग रहे हैं। बट यार एट द सेम टाइम मैं इस ट्रेड से कुछ गवा के भी नहीं जाने वाला, कॉस्ट टू कॉस्ट ही रखूँगा। एटलीस्ट जो क्या बोलते हैं उसको, जो हमारी ट्रेडिंग फी है, ब्रोकरेज है, वो सब निकल जाए और उसके अलावा क्या चाहिए। इंटैक्ट है सब कुछ। के साइन तो नहीं है ऐसा तो नहीं है, तो दो दो बैक टू बैक 3 बार बन चुके हैं तो थोड़ा डाउट भी होता है। बट लेट्स सी क्या हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। एक बार ये एक मूव होना चाहिए, एक बार हम बस एक मूव किया, एक मूव हमें एक अच्छी सी मूव मिल जाए कैप्चर करने को, अपन ट्रेड से निकल सकते हैं। बट वही एक मूव की थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। मूव तो आई है अच्छी खासी, बट हाँ रिजल्टेंट मूव मुझे नहीं देखने को मिला है, इसलिए कुछ कह नहीं सकते इसमें। एक मूव की बस ज़रूरत है, एक मूव मिल जाएगा अपन यहाँ से निकल जाएगा। 228, 229, 230 बहुत ज़्यादा स्पाइक्स भी नहीं है, बट क्या ही करें, सिंगल लॉट से ट्रेड कर रहा हूँ इसलिए बहुत ज़्यादा श्योर नहीं था, इसलिए सिंगल लॉट से ट्रेड कर रहा हूँ। और सिंगल लॉट से ट्रेड कर रहा हूँ तो मे भी इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी देखने को नहीं मिल रहा है। एक बार लॉट अगर ज़्यादा होता तो हाँ ऑफकोर्स, अब यहाँ पे फिर नंबर्स पे मत जाओ, पॉइंट्स पे जाओ, कितने पॉइंट्स कैप्चर करने का मेरा ये होना चाहिए। इसमें तो मैंने कहा सप्लाई एटलीस्ट डे हाई भी रीच कर जाता है ना, डे हाई भी हमारे लिए सही रहेगा। स्पॉट चार्ट पे तो मुझे एक मूवमेंट देखने को मिली है, बट लेट्स सी इसको कंटिन्यूएशन आता है, कंटिन्यूएशन की बात है, ठीक है कंटिन्यूएशन ही अगर आता है तो उसके बाद 231, 232 का जो रेंज था उस रेंज पे प्राइस बहुत बार आके घूम चुकी है। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि सब रेजिस्टेंस वहाँ पर है, सेलर्स वहाँ पर एक्टिव हैं। फटे ना एक बार, फट जाए तो मज़ा आएगा, फट ही नहीं जाए। स्टॉप लॉस नहीं लगा रहा इसलिए क्योंकि हाँ
देखो कैंडल तो अपने जोन में फट तो दिख रहा है, एक बार इसको मूवमेंट आ जाए ना तो यहाँ पे अपन ट्रेल करने का प्लान कर सकते हैं। कंटिन्यूसली आएगा, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। 237 तो 236 237 यहाँ पे है। अब यहाँ पे डायरेक्ट पूरा क्वान्टिटी लेकर मैं निकाल सकता हूँ। अगर 220 के पास एंट्री होती है अपनी, हाँ 1000 रुपये के, तो वहाँ पे दिख रहा है मुझे। तो मैं ना यहाँ पे अपना ट्रेड एग्जिट कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट 15 पॉइंट के आसपास का था। मैं क्योंकि एक सिंगल लॉट से ट्रेड कर रहा था तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा श्योर नहीं था, मतलब कि मैं उस काफ़ी था, जितना मुझे कैप्चर करना था मैंने कैप्चर कर लिया था। बहुत ज़्यादा ग्रीड नहीं रखते अपन। अभी मार्केट अभी उसी रेंज में ये जाने वाला है, ये अभी और ज़्यादा उसी रेंज में, जैसे कि मैं देख रहा हूँ अभी जाने वाला है। बट हमारा काम जितना था बहुत ज़्यादा देर तक ट्रेड में रहना भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे आईवी यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है, बट हमें प्रीमियम इरोजन भी देखने को मिलता है, उसको भी ध्यान में रखते हुए काम करना होता है। तो जो हमने यहाँ पे जो मूव कैप्चर किए हैं, कैसे आप देखिए, ये एक बहुत अच्छी मूव है। आज मैं थोड़ा डाउट में था, इसलिए मैंने सिंगल लॉट से ही ट्रेड किया, बट जितनी मूव कैप्चर करने के लिए हमें मिली है, अगर 15 पॉइंट, अगर आपको सिंपल सी बात हो तो कैपिटल का है, अगर जितना आपके पास है उस हिसाब से मूव आप कैप्चर कर सकते हो। तो 15-20 पॉइंट या मूव कैप्चर करने को मिला है, दैट्स प्रीटी गुड। सो अभी मैं ट्रेड के लॉजिक्स बताता हूँ। देखो वो क्या रहा था, शुरू में गैप अप ओपनिंग हुई, ठीक है। हाँ, मैंने एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करके रखी हुई थी, मैंने बताया था प्रीवियस वीडियोज़ में भी कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि आईवी जो था स्टार्टिंग में 1.10 के आसपास था, ठीक है। बट यहाँ पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास, एक लेवल के पास आके प्राइस स्लोली फॉल हुई थी। मेरे ख्याल से ये प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी, जो लास्ट सिनेरियोज थे पिछले दिन जो बायर्स ने मार्केट कैप्चर किया था, तो उसके लिए हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग हो रही होगी। बट उसके बाद यहाँ पे आईवी हाइक्स देखने को मिले, एक मूव आई जिसने एक कैंडल की मूव में इसने सारे सेलर्स के यहाँ पे स्टॉप लॉसेस ले लिए, यहाँ पे हंटिंग भी कहते हैं इसको। फिर उसके बाद आप देखो यहाँ पे हमारा जो ट्रेंड लाइन था, उसी ट्रेंड लाइन के पास एग्जैक्ट मार्केट ने एक मूव दी, और क्योंकि यहाँ पर एक सेलर जोन था तो मैंने इस सेलर जोन को निकलने का वेट किया, और जैसे ही ये निकला यहाँ से मैं एक मूव अच्छी मूव कैप्चर करने के लिए। तो आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गए होंगे कि क्या लॉजिक्स के साथ मैंने ट्रेड किया था यहाँ पर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।